हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एरर डिटेक्शन की क्लास नंबर 4। और जो लोग भी नए हैं वो जुड़ जाइए इस चैनल से, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और मैं मेंस के लिए भी जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, मेंस की क्लासेस भी लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सेट नंबर 4 एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये जैसे क्लास 4 है, अगर आपको पीछे की क्लासेस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वो देख लीजिए जाके, ठीक है। और देखिए आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है पाकिस्तान हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस 75 ईयर्स एगो। पाकिस्तान जो है वो अस्तित्व में आया 75 ईयर्स एगो, 75 वर्ष पहले, ठीक है। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। और जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं मेंस का कंटेंट लाने ही वाला हूँ, ठीक है। मैंने 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है, जल्दी जल्दी आप लोग करिए और फिर मैं जल्दी से लाता हूँ, ठीक है। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर पार्ट ई। नो एरर। चलिए देख लेते हैं इसका एरर पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका आंसर है पार्ट ए में, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ कम नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। जब भी किसी कंट्री के एग्जिस्टेंस की बात आती है वो कब बनता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम, केम। हैज़ कम की जगह पर क्या आ जाएगा, केम। तो एरर कहाँ पर था, पार्ट ए में, ठीक है। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस 75 ईयर्स अगो। पाकिस्तान 75 वर्ष पहले अस्तित्व में आया, ठीक। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। द मैनेजर आस्क्ड रमेश इफ़ ही वॉज फ्री टू गो ऑन टूर इमीडिएटली। मैनेजर जो है वो पूछते हैं रमेश से कि क्या वो टूर पर चल सकता है इमीडिएटली अगर वो फ्री है तो। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर पार्ट ई। दस 15 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने एरर ढूंढ लिया होगा। तो चलिए इसका एरर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एरर है वो है ई में, यानी कि इसमें एरर कोई भी नहीं है, ठीक है। द मैनेजर आस्क्ड रमेश इफ़ ही वाज फ्री टू गो ऑन टूर इमीडिएटली। यहाँ पर किसी में भी पार्ट में एरर नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये अच्छा है। पीपल लाइक नागेश लुक्स ऑलवेज चेयरफुल नॉट बिकॉज ऑफ द पीस ऑफ माइंड बट मियरली बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल जेस्चर्स, ठीक है। पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी या फिर पार्ट ई। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एरर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 में एरर जो है वो है पार्ट बी में। पीपल लाइक नागेश लुक्स। नागेश क्या हो जाएगा, लुक, ठीक। पीपल लाइक नागेश लुक ऑलवेज चेयरफुल, ठीक है। तो कहाँ पर एरर है, पार्ट बी में। लुक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, लुक। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये, ऑन ए रेनी डे लाइक दिस आई प्रीफर टू बी एट होम। मैं प्रेफर करता हूँ कहाँ, घर पर रहना। टू गोइंग आउट मीटिंग फ्रेंड्स, बजाय बाहर जाके दोस्तों से मिलने के। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। इससे रीच बढ़ेगी और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे क्लासेस लेकर आऊँगा, ठीक है। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एरर कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एरर है पार्ट बी में। ऑन ए रेनी डे लाइक दिस आई प्रिफर बीइंग एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी की जगह पे बीइंग हो जाएगा और टू बी रिप्लेस कर दिया जाएगा। टू बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बीइंग। तो एरर कहाँ पे था, पार्ट बी में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए। आई डिड नॉट प्रैक्टिस म्यूजिक सिंस आई वॉज 26। बताइए एरर कहाँ पर है। पार्ट ए में, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी, या फिर नो एरर है। आई होप आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। आई डिड नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड म्यूजिक सिंस आई वॉज 26। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, हैव नॉट प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, म्यूजिक सिंस आई वॉज 26। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज इट वॉज राजेश फर्स्ट इंटरव्यू। जैसे कि ये राजेश का पहला इंटरव्यू था, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ड्रेस किया इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, फॉर्मल सूट में। बताइए एरर किस में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एरर किस में होगा, ए में, बी में, सी में, डी में या फिर ई में। ए में तो नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 में एरर कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट बी में है। ठीक है, फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड। ठीक है, तो रिमूव कर दीजिए हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, हिमसेल्फ की जगह जो है बस हिमसेल्फ हटा कर बाकी सब सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। रति वॉज एक्यूज ऑफ सिटिंग एट द फेंस बाई हर हस्बैंड व्हेन ही वॉज इन ट्रबल। तो रति को जो है जिम्मेदार ठहराते हैं उसके हस्बैंड जब वो मुश्किल में थे। किस चीज़ के लिए, एट द फेंस, तटस्थ रहने के लिए, चुपचाप रहने के लिए। बताइए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर पार्ट ई। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, गेस कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है बी में। सिटिंग एट द फेंस नहीं होता है, सिटिंग ऑन द फेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, क्या होगा, सिटिंग ऑन द फेंस। तो पार्ट बी में एरर है। ठीक है, रति वॉज एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस बाय हर हस्बैंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। आई एम गिवन सो मैनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम। मुझे जो है बहुत सारे काम दिए गए करने के लिए एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर। ये इजी है, काफ़ी कर लेंगे लोग, ज़्यादातर लोग ढूंढ भी लिया होगा उन लोगों ने एरर, ज़्यादा लोगों ने। प्री में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो सो मैनी वर्क्स की जगह क्या हो जाएगा, सो मच वर्क। ठीक है, आई एम गिवन सो मच वर्क टू डू एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एरर किस में था, एरर पार्ट बी में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। बीइंग द ओनली पीपल देयर, देयर प्रेजेंस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल उन लोगों के, बीइंग द ओनली पीपल, केवल वही लोग थे, सो देयर प्रेजेंस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उनकी प्रेजेंस कैसी थी, बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। बताइए इसमें एरर कहाँ पे है। थोड़ा सा अच्छा है ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसबीआई क्लर्क में। प्री का तो यही लेवल रहेगा। ठीक है, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए मेंस का भी कंटेंट जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है पार्ट ए में।
दे जो है वो बीइंग के पहले ऐड कर दिया जाए। दे बीइंग द ओनली पीपल देयर, वे केवल वहाँ पर उपस्थित हैं, देयर, इसीलिए उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे बीइंग द ओनली पीपल देयर, ठीक है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे। मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ लायन और फॉक्स वर द परस्यूट ऑफ हायर। तो लायन और फॉक्स की, शेर और लोमड़ी की शिकार से ज़्यादा पॉपुलर किसके बारे में बात होती है? खरगोश के, ठीक है। तो बताइए इसमें एरर कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 में? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर पार्ट ई? दस या 15 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए वहाँ पर, समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पैसेज भी देखना है, क्लोज टेस्ट भी देखना है। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर जो है वो हमारा डी में है। वर की जगह पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, ठीक है। खरगोश का पीछा, तो वाज लगेगा यहाँ पर। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और मैं ऐसे ही क्लासेस लाता रहूँगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल मैं आरसी भी लेकर आऊँगा मॉर्निंग में, ठीक है। तो अगर आपको आरसी पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।